को मैं जहाँ शेल्टर होम चलाती हूँ बगल में मैंने रूम अलॉट किया था। नसबंदी ऑपरेशन करने के लिए जिस संस्था ने निविदा यहाँ पर भरा हुआ था, उन्होंने अपनी समस्या मुझको बताई। उन्होंने ये बताया कि नगर पालिका हमको कोई भी व्यवस्था नहीं दे रही है। जो एबीसी सेंटर कांजी हाउस को बनाया गया था, जहाँ पर कैटर्स को ठूंस के रखा जाता है, तो वहाँ पर कोई भी बुनियादी सुविधा हमको नहीं मिल पा रही है। डेली हम मेडिसिन ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, खिड़की खुली हुई है। हम यदि रेस्क्यू करके डॉग्स को लाते हैं तो डॉग भाग जाते हैं, चोरियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा 1 माह का आपका वर्क ऑर्डर है, तो 10-12 दिन तो आप लोगों ने ऐसे व्यतीत कर दिए। 10-12 दिन है, मैं आपको शेल्टर दे रही हूँ, आप यहाँ से काम करिए, जो भी मुझसे मदद होगी मैं करूँगी। इस दौरान धीरे धीरे 2.5 माह हो गए, मुझे उनका कुछ काम समझ में नहीं आया। मैंने स्वयं नगर पालिका अधिकारी से एबीसी सेंटर की व्यवस्था के लिए बात किया, लेकिन नगर पालिका अधिकारी ने भी कुछ भी इस संबंध में कार्रवाई नहीं किया। तो फिर मैंने 1 तारीख को आपत्ति दर्ज किया और खुद मैं स्वयं मौखिक और रिटर्न में एसपी महोदय को मैंने पूरी बात कंप्लेंट की। जनसुनवाई में भी मैं गई और मुझे बीच में ये जानकारी मिली कि ये लोग बाहर से कहीं किराए से ऑर्गन लाकर यहाँ पर स्टॉक में रखे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, और उसको शो करके जो कमेटी पास करती है और काउंटिंग के आधार पर इनका बिल वगैरह पास होता है। तो मुझे जब ये जानकारी मिली तो मैं एसपी महोदय को पूरा डिटेल में बताया, कलेक्टर महोदय को भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया और थाने को भी मैंने सूचना दी। 1 तारीख को आवेदन देने के बाद में प्रशासन तो पहले आगे पीछे होता रहा। 1 सप्ताह तक मैंने निगरानी किया कि कहीं कुछ वो लोग ताला तोड़ के जो संदिग्ध सामग्री है उसमें हेरा फेरी ना करें। फिर इसके बाद में आज प्रशासन थोड़ा सक्रिय हुआ है और आज जब्तीनामा वगैरह किया गया है। लगभग 500-600 ऑर्गन जो है यहाँ पर जब्ती की गई है। और ये ऑर्गन कहाँ से लाए गए हैं, क्योंकि ये तो नगर पालिका की लापरवाही, गैर जवाबदारी और मानवता की अर्थी उठ चुकी है। जो एनिमल बर्थ कंट्रोल की जो गाइडलाइन है एनिमल वेलफेयर बोर्ड की, उसका तो बिल्कुल भी इन्होंने मजाक बना के रखा है। आप खुद एबीसी सेंटर जाके देखिए, वो खाक एबीसी सेंटर है और नगर पालिका बिल्कुल भी इस ओर संवेदनशील नहीं है। और हमारे बेजुबान जीव बेचारे, वो तो जानते भी नहीं है कि उनकी नसबंदी की जा रही है, क्यों की जा रही है। वो इतने इनोसेंट है और उन पर हम इतना अत्याचार कर रहे हैं और सरकारी लूट उन पर हो रही है। ये तो बिल्कुल भी एक नगर पालिका के अधिकारी को उनके पद में रहने का राइट नहीं है। मजाक बना के रख दिया गया है पूरी सिस्टम को। और बेजुबानों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, इन पर कितनी जनता तो क्रुएल्टी कर ही रही है। सरकार और घाव में नमक छिड़कने का काम कर रही है। उनके ऑर्गन निकाल के इस तरीके से कौन सा सिंडिकेट काम कर रहा है, कहाँ से इनके तार जुड़े हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में स्टोर करके इलीगल। इनको क्या हक है कि अपने पास में इंडिविजुअल तरीके से ये उनके अंगों को स्टोर करेंगे? कोई नियम कानून है कि नहीं है? पूरी इन बच्चों के नाम पर, बेजुबानों के नाम पर भारी भ्रष्टाचार का आज खुलासा हुआ है। दीदी देखिए, इनको कड़ी सी कड़ी सजा, ये माफी के काबिल तो अपराध नहीं है। क्योंकि आप यदि इंसान के विरुद्ध कुछ काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो शायद वो माफी के काबिल है। लेकिन हम इंसानियत बिल्कुल खो चुके हैं और बेजुबानों के नाम पर आप अपनी जेब गरम कर रहे हैं। ये तो मतलब नैतिकता का बिल्कुल इन्होंने जो है अर्थी उठा के रख दी है। अभी मंडला जिले में एक एबीसी प्रोग्राम कोई प्राइवेट कंपनी चला रही थी, जो कि नगर पालिका के साथ उसका अनुबंध हुआ था और जिसकी शिकायत यहाँ पर एनिमल एक्टिविस्ट हैं निशा ठाकुर, उन्होंने की थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उनके घर में जांच करने आए थे। चूँकि वो जो एबीसी प्रोग्राम के लोग थे वो उन्हीं के घर में निवासरत थे, लेकिन काफ़ी समय से वो रूम बंद था और उनको शक था कि उस रूम में कुछ मेल फीमेल के ऑर्गन्स वो पहले से बंद करके रखे हुए हैं, जिसके संबंध में हमारे पुलिस विभाग से, नगर पालिका से, अपने तहसीलदार साहब और पशुपालन विभाग एक साथ उस कमरे में जाके ताले को तोड़ा गया और उसमें हमने पाया कि 2 कंटेनर में पहले से फॉर्मेलिन में कुछ ऑर्गन डूबे हुए रखे हैं, जिसको हमने वहाँ मौके पर जाकर चेक किया तो करीब 518 नर कुत्ते के ऑर्गन और 277 मादा कुत्ते के ऑर्गन
हमने वहाँ से बरामद किए हैं और जिसको हमने सील बंद करके नगर पालिका मंडला को सौंप दिया है। समय में अब चूँकि ये जो ऑर्गन मौके पर मिले हैं, इसका उपयोग तो मैं पूर्ण तरीके से नहीं बता पाऊँगा कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये होता है कि वो ऑर्गन को चेक करने के बाद ही उनको राशि जारी की जाती है। तो वो हो सकता है कि उनका कुछ और इरादा रहा हो। ऑर्गन कब के हैं सर, ये पुराने? ये भी जांच में ही पता चलेगा, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी कि ऑर्गन कितना पुराना है, ये उसके रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। सर पद और नाम बता दीजिए आप। मैं डॉक्टर सुमित कुमार पटेल यहाँ पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ।